तो बच्चों की हत्या तो मेरे माथे नहीं आती। वशिष्ठ महाराज कहने लगे, भाई वाणी जी में प्रमाण है, देखो जैसो ही कहो लक्ष ज्ञानी तणो विचार। शस्त्र बांधे हुए आ रहे हैं और दिल में खूब क्रोध भरा हुआ है, दांत पीस रहे, इसको साले को मैं मार डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ऐसा मलिन भाव दिल में आ रहा है, तब आपको ब्रह्म ऋषि कैसे कह दिया जाए। आज आपके हाथों में शस्त्र भी नहीं है और आपका दिल भी शांत है, निर्मल है, स्वच्छ है, इसलिए हमने जैसा व्यवहार आपका देखा ऐसे ही आज आपको ब्रह्म ऋषि का टाइटल दे दिया। तो ये संतों महापुरुषों के राम 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 आनंद सोहबत में बैठने से अपने जीवन की तमाम व्यवस्थाएं पवित्र हो जाती, देखना पवित्र हो जाता है, सुनना पवित्र हो जाता है, बोलना पवित्र हो जाता है, अंदर में चिंतन करना पवित्र हो जाता है। देखो आप चंदन का स्वभाव देखो, केसर घोटनी है, कोई खरल नहीं हुई तो आजकल लोग सरलता से ओरिसे पर और वो चंदन के मुठिए से केसर घिस लेते। चंदन भी साथ में घिसा, केसर भी घिसी, और इन लोगों ने सुगंधी दी चारों तरफ से, सुगंधी खुशबू दी, सबका दिल बड़ा आह्लादित हो गया। अरे बढ़िया केसर की खुशबू आ रही, बढ़िया चंदन मलयगिरी का, इसमें भी बहुत सुगंधी भरी हुई है, बहुत ही अच्छा। अब वो तैयार हो गया और उसके बाद अपने शरीर पर चंदन लगाने का होता है। देवार्चन में, गुरु अर्चन में तो लगता ही है, लेकिन अपने शरीर पर वो चंदन चुपड़ लो, एकदम ठंडक होगी और खुशबू आएगी। जैसे वो घिसने पर भी, पत्थर से चोट खाने पर भी, और सुगंधी देता है। आरा मशीन से कट कर भी खुशबू देता है, कुल्हाड़े से टुकड़े टुकड़े हो जाए तब भी वह सुगंधी देता है। सज्जन पुरुषों का स्वभाव मलयगिरी के चंदन की तरह से होता है। मलयगिरी पर हजारों हजारों पौधे चंदन के, और वहां तो जब कभी हवा चलती है ना, हवा के संयोग से दूसरे वृक्ष भी कई चंदन के ही बन जाते, लेकिन एक वृक्ष नहीं बदलता, और वो है बांस। बांस अंदर में पोला है और बांस में गांठें लगी हुई है, गांठें। इसलिए संतों ने भी कहा, पेट कपट, जिह्वा कपट, नयनन कपट निराट, कहो जी हरि कैसे मिले घट में अवघट घाट। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, पूजा से, पाठ से, तीर्थ सेवन से, मंत्र जप से, राम नाम का अमृत पीने से अंतःकरण की मलिनता समाप्त हो गई, जीवन निर्मल हो गया, मन पवित्र हो गया, तो चारों तरफ से परम शांति है। जिसने संतोषामृत पिया है, जिसने सतोगुणी वृत्ति अपने जीवन में धारण की है, शालीनता धारण की है, और ये सचमुच में हम लोगों के भले के लिए ये सब चीजें हैं। गुरुओं ने जो कसौटी दी थी, ताड़ना देते थे, सुनार सोने को आंच में देता है, चांदी को आंच में देता है, हथौड़ी लगाता है, उसका घर्षण करता है, कसौटी पर कसता है, कहीं उसमें जरा भी खोट ना हो जाए। विशुद्ध सोने की डली बना ली, उसमें से मौज हो, जैसे नाम रूपात्मक आभूषण तैयार कर लिए जाते। तो स्वर्ण, विशुद्ध स्वर्ण कितना मुलायम होता है, कितनी उसमें विनम्रता होती है। मनुष्य जीवन में भी विनम्रता हो, कोमलता हो, दयालुता हो, निर्दय वृत्ति ना हो, राक्षसी वृत्ति ना हो। राक्षस लोगों के साथ में भी सज्जन जनों ने सज्जनता का व्यवहार किया, और राक्षस अपने व्यवहार को नहीं सुधार सके, इसलिए वो राक्षसी बने रहे, और राक्षसी कहा गया उनको। रावण इतना बड़ा विद्वान था, वेदों का प्रकांड विद्वान, और न्याय, वेदांत, व्याकरण,
जैसे वेदों पर, संहिताओं पर उवट, महीधर, सायण वगैरह ऐसे इन परम विद्वानों के भाष्य लिखे गए हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य आदि सब ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र जो और वेदों पर भाष्य लिखे। इतने बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि। ऋषियों का तो जीवन बड़ा तपस्या था ही, उज्जवल जीवन था ही, लेकिन उनका सारा व्यवहार पवित्र हो गया। रावणादि दैत्य उन पूज्य जनों के साथ रहकर भी अपने स्वभाव को नहीं बदल सके, अपनी आदत पर अंकुश नहीं लगा सके, उसमें साधुता, सज्जनता, शालीनता को नहीं ला सके। तो मैं आपसे कह रहा था, मलयगिरी पर चंदन के पौधे नए नए, जैसे पवन लगता है ऐसे नए नए पौधे तैयार हो जाते, लेकिन बांस नहीं बदलता। बांस में पोलापन है, बांस गांठ गठीला है। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी प्रेतयोनि में चला गया, उसको अपने घर में ही सप्ताह सुनाया, तो वहां मंडप बनाया, उस जगह एक बांस लगा दिया, 7 गांठ वाला बांस। प्रथम स्कंद से लेकर सवेरे से और शाम तक उन्होंने व्याख्या की, बीच में 2 घंटे छुट्टी का भी रखते। शाम को जब विश्राम हुआ भागवत सप्ताह का, चटाचट करके और बांस की एक गांठ टूट जाती। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे 7 ही दिन में 7 ही गांठें टूट गई और वो दिव्य पार्षद हो गया। अपने बड़े भाई के चरणों में आकर प्रणाम करता है, मस्तक नमाता है, खूब कृतज्ञता प्रकट करता है कि भाई साहब, मैं बहुत बड़ा पापी था और आपकी मैंने कुछ भी सेवा तो नहीं की थी। वैसे धुंधुकारी बड़ा है, गोकर्ण छोटे 3 महीने। गोकर्ण ने कहा, भैया कोई बात, मैंने माँ बाप की भी कोई सेवा नहीं की, उनका भी कोई आशीष नहीं लिया, अब आप मेरे उद्धार का कोई उपाय बताओ। मैं आपकी शरण में आया हूं भाई, मेरे गुनाहों को माफ कर दो और मेरे उद्धार का उपाय बताओ। उन्होंने कहा, तुम अपने स्थान पर बैठ जाओ और हम इस सब बात की जानकारी लेकर, और जब आरंभ करेंगे कोई कार्यक्रम तो तुमको बुला लेंगे। तो 7 दिन में 7 ही गांठें वो फट गई। गांठें फटती और वो दिव्य पार्षद के रूप में हो गया और भगवान श्री के लोक में विश्राम पाता है। गोकर्ण जी को प्रणाम करके वैकुंठ में चला गया। जब अंतःकरण स्वच्छ हो गया, जैन समाज के लोग पर्यूषण करते हैं, समाई करते हैं और कितने कितने दिन के व्रत करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, कई तरह की काठिन्यता लेकर तपस्या साधते हैं। वो सब मन को पवित्र बनाने के लिए समाई करते, गायत्री का जप करते, और कोई राम नाम का जप करते, कोई नमाज अदा करते हैं, तो अपने दिल को दिलवर से जोड़ने के लिए, अपने अंतर की तमाम मलिनता दूर हो जाए और जीवन महान बन जाए। इस काम के लिए सत्संग होता है, तीर्थ यात्रा होती है, देव दर्शन होता है, गुरु दर्शन, संत दर्शन का भी भाव यही है कि हमारा जीवन स्वच्छ हो, हमारे मन वचन में किसी से कोई मलिनता की बात ना हो, उज्जवल जीवन हो, गरिमामय जीवन हो, पावन जीवन हो। और ये तो संतों ने यहां बैठकर भजन किया। परम पूज्य भगवत स्वरूप श्री स्वामी रामचरण जी महाराज के ये शिष्य थे, रामदास जी महाराज। और परम श्रद्धा गुरु चरणों में रखते हुए जहां कहीं विचरण करते, सदगुरु महाराज के पुण्य प्रताप से राम नाम का प्रचार करते, भक्ति का रंग लगाते तमाम भक्तों पर। तो ये उन महापुरुषों की यादगार का स्थान है रामद्वारा। और जब तक ये सत्संग मंडल है तब तक ये स्थान राम
रामश्री महाराज के चरण में शोभित होगा और समय समय पर संतों का आगमन थोड़ा थोड़ा भी होता रहे तब भी बढ़िया है। यदा कदा फूलडोल में आओ, वहां से भी कोई संत लिया 10-5 दिन ठहरे, फिर कभी थोड़ा ऐसे क्रम से थोड़ा थोड़ा बच्चों को, नई आई हुई बहुओं को सबको कंठी मिले, राम महामंत्र मिले, जल छानने की बात मिले कि घर में जल छान कर वापरो, सवाई भोज के हांडे की तरह से वो हांडे भरे हुए और खुले ही पड़े, मच्छर पड़ो मक्खी बैठो, और उसमें गिलास डुबो का और जल्दी जल्दी चाय माछी, वो मक्खी भी अंदर चली गई। इसलिए जल छान कर दोनों समय, सवेरे भी छानो अच्छे कपड़े से और बर्तन को धो मांजो और उसके बाद उसको स्वच्छता से ढांक दो। बर्तन भर गया ढांक दो, दिन भर में खर्च होता ही है। शाम को फिर दोबारा और छान लो। लेकिन कितने आलसी लोग कहते हैं अरे जल छाने उसको राम छाने। राम जी महाराज तो छानते ही हैं। फिर पाप पुण्य के लेखे जोखे को देखने वाले, अगर उनकी कृपा दृष्टि और क्षमा कर दें वो बात तो अलग है, लेकिन दंड मिलेगा बड़ा भयंकर। इसलिए जल छान कर वापरो, राम द्वारे हमेशा आओ, प्रणाम करो, तिलक लगाओ, वाणी जी का पाठ करो। पुराने शरीरों को तो सबको पाठ याद ही है, लेकिन जो नए बच्चे हैं और कोई दिन नहीं तो थोड़ा रविवार के दिन में उनको साथ लेकर आओ और पाठ करो भाई। छोटा छोटा साखियों का पाठ शुरू कर दे, अभ्यास हो जाए, उसके बाद आगे बड़े ग्रंथों में भी लगाओ। भजन भाव याद कराओ, आरतियां याद करो, और यहां तिलक वगैरह रखा रहे तिलक लगाओ। प्रसादी श्री महाराज की रखी होगी वो भी ग्रहण करो। राम द्वारे में प्रवेश करते ही राम जी राम राम महाराम, ये दिव्य एक नमस्कारात्मक शब्द है। इससे हम राम द्वारे को, जिसमें बड़े बड़े संतों ने बैठकर भजन किया, उसको नमस्कार करते। संत मौजूद हो तो संत को नमस्कार करते, वाणी जी को, श्री महाराज के स्वरूप को, ये सब नमस्कार करके और इसकी पावनता की रक्षा आशीष गुरु महाराज का लेकर फिर खाने कमाने के काम में लग जाओ। शाम को फिर आरती से पहले हाजिर हो जाओ। थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी रखो। बच्चे लोग प्रसाद के निमित्त से दौड़े आएंगे, प्रसाद मिलेगा, राम द्वारे आरती में चलो, आरती का टाइम हो गया, आरती का टाइम हो गया। सूरत सलावत परे में हजारों बच्चे, बालिकाएं, बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने से पहले राम द्वारे आते हैं और वहां दरवाजे के सारे नल लगा रखा है, एक चौपड़ी बना रखी। बच्चे लोग अपने बस्ते एक तरफ रखा पग धो लेते हैं और वहां आकर श्री महाराज के स्वरूप जहां विराजमान है, गुटका जी विराजमान, वहां नमस्कार करते हैं, संतों को नमस्कार करते हैं। और माला पड़ी हुई रहती बहुत सारी, माला एक ली और जल्दी जल्दी बैठे, राम 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 राम। एक माला हो गई, 2 माला हो गई, 5 हो गई किसी, और फिर जल्दी स्कूल जाने का टाइम हो ही जाता। वापस माला रखकर संतों के पास आते, वहां थाली में थोड़ी मिश्री के टुकड़े और पानी वाले नारियल के टुकड़े, ये 1 या 2, एक मिश्री एक नारियल का टुकड़ा संत अपने हाथ से देते हैं। वो 1 दो चाहे 4 दो 5 दो, जैसी उनकी इच्छा। और बच्चा लेगा हाथ से वो 1 नारियल का टुकड़ा और 1 मिश्री की डली, बस अपने हाथ से 2 ही लेगा और लेकर तुरंत चल दिए। और स्कूल का काम पूरा हुआ, घर जाने से पहले फिर राम द्वारे आना, शाम को आरती में आना। तो बच्चों का बचपन से अभ्यास पड़ जाता है, वो फिर आगे चलकर अभ्यास मिटता नहीं है। और इस अभ्यास से बहुत बड़े गुण मिलते हैं, अच्छाइयां मिलती जीवन में, जीवन शुचि हो जाता, पवित्र हो जाता है। तो हम आप लोगों के इस श्रद्धा भाव से मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है। सीमित समय हमारे राम के पास भी, और उस समय में भी आप लोगों ने संतोष किया, ये बहुत खुशी का विषय रहा।
और सब शरीरों को देख रहा हूं। प्रसन्नता का विषय है। श्री महाराज के सभी चंचरित हैं, सेवादारी हैं, चरण कमल के अनुरागी हैं। सभी भक्तों का जीवन सुख शांति वाला जीवन हो, मंगलमय जीवन हो। व्यापार व्यवसाय में राम जी महाराज सबको बरकत बख्शीश करो और सबका कार्यक्रम सुंदर चलो, जीवन महान बने। राम 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 भाइयों बहनों, शाम को करीब 6:45 सूर्य अस्त होता है। वो समय आरती का, प्रार्थना का, नाम जप का है। तो यथासंभव सभी शरीर आरती में शरीक हों और उसके बाद प्रवचन के टाइम की तो सूचना उठे रखे नाम रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की जय। महाराज श्री के पास